शुगर का कम होने को हम बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बेसिकली शुगर पे डिपेंडेंट होता है, ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होता है। आपको अलामत भी महसूस हो रही है या नहीं हो रही है, आपने ये ट्रीटमेंट करनी है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि आपने घर बैठे अपनी शुगर को कैसे बढ़ाना है। हम लो शुगर कहते किसे हैं? हाइपोग्लाइसीमिया की जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर आपकी शुगर रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे। और डायबिटीज़ टेलीकेयर जो अपनी एफ़र्ट्स कर रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों के लिए मालूमाती वीडियोज़ का ख़जाना जो लेके आ रहा है आसान और उर्दू ज़बान में, उसको आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, दुनिया भर से देखा जा रहा है। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अपनी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात ये करना चाहती हूँ कि शुगर के पेशेंट्स अक्सर हमसे शिकायत ये करते हैं कि मैडम हर महीने या हर 3 महीने में हमें टेस्ट क्यों करवाने पड़ते हैं। तो देखें, जब तक आप शुगर की तशख़ीस तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने शुगर के ट्रेंड्स को नहीं देखा कि वो कैसे जा रहा है, वो कैसे कंटिन्यूएशन में आपकी शुगर आपके जिस्म में कैसी रह रही है, और अगर आप उसकी तरफ से ब्लाइंड हो गए, उसकी तरफ आपने नज़र नहीं रखी और फिर आपकी बॉडी में वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही होगी, वो आपके इल्म में नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर शुगर का मरीज़ हर 3 महीने में कम से कम अपना HbA1c का टेस्ट ज़रूर करवाए। तो ये तो थी आज की अहम बात। हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है कि जब हम शुगर के पेशेंट्स को शुगर कंट्रोल करने की बात करते हैं, हम उनको मेडिसिन्स देते हैं, हम उनकी डाइट पे बात करते हैं, हम उनकी लाइफ़स्टाइल पे बात करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शुगर के पेशेंट्स में शुगर लो हो जाती है। अब शुगर लो हो जाती है तो अमूमन जो मिस्टेक की जाती है वो ये की जाती है कि जो सामने पड़ा होता है वो खा लिया जाता है। बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे जो मीठा नज़र आता है वो खा लिया जाता है। क्या शुगर को बढ़ाने का यही एक तरीका है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 15 मिनट के अंदर आप अपनी शुगर को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस लेवल पे हो तो आपने क्या एक्शन लेना है, कितनी लो हो जाए तो आपने पैनिक हो जाना है, और कितनी लो हो जाए तो आप आराम से घर बैठे 15 मिनट के अंदर अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये एक स्टैंडर्ड 15:15 रूल पे आज हम बात करेंगे कि शुगर अगर कम हो जाए तो उसको आप घर बैठे 15 मिनट के अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ कभी ज़िंदगी में लो शुगर हुई है या नहीं हुई है। बात हो रही है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि लो शुगर हो जाए तो कैसे उसको मैनेज किया जाए। सबसे पहली बात यह है कि लो शुगर हम कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्या होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बहुत सारे लोग जब हाई शुगर का शिकार होते हैं, उनकी बॉडी में 250, 300, 200 जब ब्लड शुगर रहती है, और जब उनको बाकायदा सही तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शुगर अचानक से नीचे हो जाती है, और वो ऑल्दो कि वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, वो 150, 130 पे आ जाती है, लेकिन मरीज़ों को सिम्टम्स महसूस हो रहे होते हैं। तो ये एक नॉर्मल बात होती है, मेडिसिन की ट्रीटमेंट से आपको लो शुगर की फीलिंग आ रही होती है, लेकिन आइडियली हम लो शुगर कहते किसे हैं? हाइपोग्लाइसीमिया की जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर आपकी शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे हो जाए तो हम उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर आपकी ब्लड शुगर 70 से नीचे जा रही है और आपको अलामत भी महसूस हो रही है या नहीं हो रही है, आपने ये ट्रीटमेंट करनी है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि आपने घर बैठे अपनी शुगर को कैसे बढ़ाना है। याद रखिए, शुगर के पेशेंट्स के लिए शुगर का कम होना ज़्यादा ख़तरे वाली अलामत होती है, और उसको फ़ौरन ठीक कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि इंसानी जिस्म में शुगर बहुत ज़्यादा रहे और बहुत ज़्यादा अरसे तक रहे। तो शुगर का कम होने को हम बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बेसिकली शुगर पे डिपेंडेंट होता है, ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होता है। कितने लेवल तक आप घर में ट्रीट कर सकते हैं? उस लेवल तक जिसे हम कहते हैं कि 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर आपकी शुगर लो हो जाए, यानी कि 70 से नीचे
लेकिन 54 से ज़्यादा यानी कि 54 से ज़्यादा और 70 से नीचे हो रही है तो आप इसको घर बैठे मैनेज कर सकते हैं 15 मिनट के अंदर। लेकिन अगर आपकी शुगर 70 से नीचे है लेकिन दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा चकरा रहा है, बेहोशी वाली कैफियत हो रही है, या किसी भी वक्त शुगर 54 से नीचे चली जाए, 50 हो जाए, 45 हो जाए और बेहोशी जैसी कैफियत होने लगे, और अगर ऐसा लगे, क्यों ये बातें आपसे ज़्यादा आपके घर वालों को भी समझना है कि अगर आपके ऐसी कैफियत हो तो क्या करना है। बेहोशी वाली कैफियत हो, बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आना शुरू हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में रश टू द हॉस्पिटल होता है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब ग्लूकोज को ग्लूकागॉन की फॉर्म में इंजेक्ट करके आपकी शुगर लेवल को नॉर्मलाइज किया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि शुगर 54 से नीचे भी होती है और पेशेंट स्टेबल बैठा होता है, तब आप घर में मैनेज कर सकते हैं। तो बात क्लियर है? मैं थोड़ा सा और रिपीट, थोड़ा सिंप्लीफाई। 54 से 70 सिम्टम्स हैं, नहीं है, घर बैठे ट्रीट कर सकते हैं। 54 के नीचे जा रही है, पेशेंट स्टेबल है, कोई मसला नहीं हो रहा है, आप उसे घर में 15 मिनट के अंदर ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी लेवल पे है, 70 के नीचे है और बेहोशी वाली कैफियत हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, मुंह से अजीब अजीब अल्फाज निकल रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा, दिमागी तौर पे बंदा जो है अफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आपने रश टू द हॉस्पिटल है। अब बात करते हैं कि 15 मिनट में कैसे किया जा सकता है। 15 मिनट के अंदर 15 ग्राम शॉर्ट एक्टिंग शुगर क्या होती है? वो शुगर, एक्चुअली वो शुगर जो हम डायबिटिक पेशेंट को मना करते हैं स्ट्रिक्टली लेने से। सिंपल चीनी का इस्तेमाल जो है वो बेसिकली मना होता है, और शुगर लो हो जाए तो आपने वही करनी है। लेकिन कितनी? 15 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करना है। अमूमी तौर पे अगर आपकी शुगर लो हो जाए तो आपने 100 ml या तो घर में दूध का इस्तेमाल कर लें, या फिर घर में कोई सोडा पड़ा हो, कोल्ड ड्रिंक पड़ी हो, जो कि डाइट ना हो, नॉर्मल वाली कोल्ड ड्रिंक हो, आपने मेजरिंग कप अपने पास रखना है और आपने वो पी लेना। अगर वो भी नहीं है करीब, तो आपके घर में चीनी हर घर में मौजूद होती है, 2 चम्मच 1 ग्लास पानी के अंदर आपने घोल के पी लेना है या पिला देना है अपने मरीज़ को, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ग्लूकोज की टैबलेट्स आती हैं, 4 ग्लूकोज की टैबलेट ले लें। लेकिन सबसे आसान ये होता है कि आपके घर में, अच्छा अगर आप कहीं ट्रैवल पे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने साथ जो स्वीट वाली कैंडीज़ होती हैं, टॉफ़ीज़ होती हैं, वो आप, अगर आपकी शुगर इतनी लो हो रही है, आप 3 से 4 कैंडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इक्विवेलेंट होती है 15 ग्राम चीनी के। या फिर एक पूरा खाने का चम्मच शहद लेके पानी में मिक्स करके पी लें, या ऐसे ही पी लें। आपको लिक्विड इसलिए हम कहते हैं क्योंकि लिक्विड तेज़ी से शुगर को बढ़ाता है, ये पी लें। फल का जूस निकाल के पी लें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाते हैं। अब क्या करें? 15 ग्राम चीनी पिला दी। तरीका क्या है कि 15 मिनट के बाद आपने दोबारा शुगर चेक करनी है। अगर तो वो उस लेवल से ऊपर आना शुरू हो गई है, ठीक है, लेकिन अगर वो शुगर अभी भी 70 को क्रॉस नहीं की है, आपने यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। अगर वो शुगर 70 को क्रॉस नहीं की है, आपने 15 ग्राम वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। 15 ग्राम चीनी 15 मिनट में एनालाइज, इसे हम कहते हैं 15:15 रूल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अगर मुझे कोई डॉक्टर सुन रहे हैं, हेल्थ प्रोफेशनल सुन रहे हैं, या जिनका ताल्लुक सेहत से है, या जिनका ताल्लुक जिनके केयर गिवर्स हैं, आप अगर केयर गिवर हैं और आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, दिस इज़ द फार्मूला। बच्चों में, बड़ों में, बुढ़ापे में, सब में यही फार्मूला अप्लाई होता है। ये क्लियर हो गया? अब क्या करें? 70 से ऊपर तो चली गई है, दोबारा नीचे ना हो जाए उसके लिए क्या करते हैं, आपने ये तो पिला दिया। अब अगर तो ये मिडनाइट में हुई है, आप सो जाएं आराम से। लेकिन अगर ये दिन के किसी हिस्से में हुई है तो टेक अ मील, फिर आप कोई होल व्हीट वाली जो अलाउड है डायबिटिक पेशेंट में, आप उसका इस्तेमाल करें। यानी कि वो चीज़ें जो कि देर पा जिस्म में रह सकती हैं, रेशे वाली चीज़, फल खा लें, या फिर चक्की के आटे की एक चपाती लेके खा लें सालन के साथ या चाय के साथ। वो चीज़ें जिसके अंदर फाइबर मौजूद है वो आप इस्तेमाल कर लें। चाहे आप वेजिटेबल ले लें, चाहे आप फ्रूट का इस्तेमाल कर लें,
चाहे आप कोई होल व्हीट की ब्रेड का इस्तेमाल कर लें, इन तमाम चीज़ों के अंदर फाइबर बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें, ये क्या है कि आपको दोबारा आपकी शुगर लो नहीं होगी। कीप इन माइंड कि अगर आप ये 15:15 के रूल को अप्लाई करते हैं तो आप अपने आप को, अपने दिमाग को मफलूज होने से बचा सकते हैं। और अगेन याद रखिए कि अगर किसी भी वक्त शुगर कम हुई है उस वक्त तो मैनेज कर लें, लेकिन ज़रूर ऑब्जर्व करें कि आखिर ये शुगर लो हुई क्यों थी। क्या ओवरडोजिंग ऑफ द मेडिकेशन थी, या अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो इंसुलिन लगाई लेकिन खाना सही नहीं खाया, बहुत देर हो गई खाना नहीं खाया, खाना खाने के जो है 2 खानों के वक्फे के दरमियान बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर ली। बहुत सारी वजह है लो शुगर की। ऑब्जर्व कीजिए, डिस्कस कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।